हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर विद जयसुरा क्लासेस। कैसे हैं आप सब। सोनेट नंबर 29 में जो हमारी ये एलटी ग्रेड की सीरीज चल रही है उसमें आज हमारा टॉपिक होगा सोनेट नंबर 29। शेक्सपियर का फर्स्ट टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। क्योंकि एलटी ग्रेड की चल रही सीरीज़ में आपको एक एक टॉपिक डेली प्रोवाइड किया जाएगा, उसकी तैयारी कीजिए और एलटी ग्रेड में इस बार अपना सिलेक्शन लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। देर ना करते हुए अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें जो सोनेट नंबर 29 है, इसमें आपको पता ही होगा ये जो उन्होंने लिखे थे, ये इनके फ्रेंड जो फेयर यूथ के नाम से भी जाने जाते हैं, विलियम हर्बर्ट, उनके लिए इन्होंने ये सोनेट लिखा था। ठीक है दोस्तों, और ये अपने फ्रेंड के बारे में लिखते हैं। सबसे पहले इसमें हम बात कर लेते हैं कि जो इन्होंने सोनेट लिखे थे शेक्सपियर ने, वो 3 क्वार्टेन और 1 कपलेट में थे। 3 क्वार्टेन 1 कपलेट में थे। और जो इनकी राइमिंग स्कीम थी वो थी ए बी सी डी ई एफ, और जो कपलेट की इनकी राइमिंग स्कीम थी वो थी जी। ठीक है दोस्तों, और ये इन्होंने विलियम हर्बर्ट के लिए लिखा था। इन्हें फेयर यूथ के नाम से भी जाना जाता है। ये इनके फ्रेंड थे। ठीक है दोस्तों, और इनके बारे में इन्होंने ये लिखा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फर्स्ट लाइन की। देखिए उस दौरान क्या था, ये इन्होंने पब्लिकेशन के लिए नहीं लिखे थे। ये जो सोनेट्स शेक्सपियर ने लिखे थे वो इनके खुद के मनोरंजन के लिए लिखे थे, इसलिए इनका कोई भी टाइटल नहीं दिया गया था। इनको सिर्फ नंबर दिया गया था बाद में। ठीक है दोस्तों, और जो इनका टाइटल है वो कई बार पूछ लिया जाता है, तो टाइटल इनकी जो फर्स्ट लाइन होती है वही इसका टाइटल माना जाता है। जैसे इस सोनेट नंबर 29 की बात की करें तो इसकी जो फर्स्ट लाइन है वो है वैन इन डिसग्रेस विथ फॉर्चून एंड मैन साइज। तो ये इसका टाइटल होगा। ठीक है दोस्तों, ये इसका टाइटल होगा। कई बार पूछ भी लिया जाता है कि सोनेट नंबर 29 कौन सा है, या वैन इन डिसग्रेस विथ फॉर्चून एंड मैंस आइज कौन से नंबर का सोनेट है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे, इसकी फर्स्ट लाइन याद रखेंगे और सोनेट नंबर 29 है ये याद रखेंगे। विलियम हर्बर्ट के लिए इन्होंने लिखे थे। ठीक है दोस्तों, इन्हें फेयर यूथ के नाम से भी जाना जाता है। अब हम अपनी जो ट्रांसलेशन है सोनेट की वो स्टार्ट करते हैं। व्हेन इन डिस्ग्रेस विथ फॉर्चून एंड मैंस आइज। तो इसमें क्या शेक्सपियर सर ने जो कहा है वो ये कहा है कि व्हेन इन डिस्ग्रेस, कि जो मेरा जो ग्रेस था वो ख़त्म हो रहा था किस चीज़ों में, विद फॉर्चून एंड मैंस आइज। विद फॉर्चून मेरे भाग्य में, एंड मैंस आइज जो लोगों की आंखें थी उनमें। अब यहाँ ये कहना चाहते हैं कि जो शेक्सपियर है वे कह रहे हैं कि मेरा भाग्य बहुत बैड लक चल रहा था, मेरा भाग्य बहुत कमज़ोर हो चुका था, और जो समाज में मेरी प्रतिष्ठा थी, जो समाज में मेरी जगह है वो बहुत कमज़ोर हो गई थी लोगों के दिलों में, और समाज की आंखों में मैं बहुत खुद को डिस्ग्रेस फील कर रहा हूँ। मैं जो अपना ग्रेस है उसे ख़त्म समझ रहा हूँ, और मुझे लगता है कि अब इस समाज में मेरी जो जगह है वो घट चुकी है, जो प्रतिष्ठा है वो घट चुकी है, और इस बात से वो बहुत परेशान है। उसके नेक्स्ट लाइन में कहते हैं आई ऑल अलोन बी वीप माई आउटकास्ट स्टेज। वो कहता है आई ऑल अलोन, कि मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ, खुद को पूरी तरह से अकेला महसूस कर रहा हूँ, और बी वीप माई आउटकास्ट स्टेज, और मैं रो रहा हूँ माई आउटकास्ट स्टेज पर। मेरे जो निष्कासित किया गया ये जगह है, मेरी भी निष्कासित किया गया मेरा जो सम्मान है, उससे मैं बहुत ज़्यादा खुद को रोना आ रहा है मुझे ये देखकर कि मैं जो मेरा समाज है उससे अलग कर दिया गया हूँ, मुझे उससे निकाल दिया गया है। आई ऑल अलोन बी वीप माई आउटकास्ट स्टेज, की मैं अपने को जो निष्कासित करने से बहुत परेशान हूँ, और मैं इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा रो रहा हूँ और अकेला बैठकर रो रहा हूँ। एंड ट्रबल डीप हेवन विद माई बूटलेस क्राइज। नेक्स्ट लाइन में वो कहते हैं कि एंड ट्रबल, और मैं परेशान कर रहा हूँ डीप हेवन को, जो ये बहरा स्वर्ग है, जो बहरे ये स्वर्ग के देवी देवता है, इनको मैं अपने क्या है परेशान कर रहा हूँ किस चीज़ से, विद माई बूटलेस क्राइज, जो अपने दुखद जो मेरा रोना है, मेरे जो दर्दनाक मेरी कराहना है, मेरी आवाज़ है, उससे मैं इसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा हूँ। किसको? डीप हेवन को। एंड ट्रबल डीप हेवन विद माई बूटलेस क्राइज, कि मैंने अपनी जो चिल्लाने की आवाज़ें हैं, अपने जो दिलों का दर्द है, उससे इस बहरे स्वर्ग को भी परेशान कर दिया है। नेक्स्ट लाइन में कहते हैं एंड लुक अपॉन माई सेल्फ। वो कहते हैं एंड लुक अपॉन माई सेल्फ एंड कर्स माई फेट, कि जब मैं अपने आप को देखता हूँ, एंड कर्स माई फेट, तो मैं अपने भाग्य को कोसता हूँ कि मैं कैसा हूँ। मैं समाज से निकाल दिया गया हूँ, समाज में मेरी कोई जगह नहीं है, लोगों की आंखों से मैं अब गिर चुका हूँ,
और अपने जो आउटकास्ट स्टेट है, जो मेरा आउटकास्ट स्टेट है, जो मेरा समाज में सम्मान है, जगह है, उसको देखकर मैं अकेला रो रहा हूँ। एंड ट्रबल डीप हेवन विद माई बूटलेस क्राइज, और जो मेरी कराहना है वो स्वर्ग तक, जो बहरा स्वर्ग है उस तक उसको भी परेशान कर रही है। एंड लुक अपॉन माई सेल्फ, कि जब मैं अपने आप को देखता हूँ, एंड कर्स माई फेट, कि मैं अपने जो भाग्य है उसका कोसता हूँ। यहाँ शेक्सपियर ने अपने दर्दनाक स्थिति को यहाँ बयान किया है, वो अपने दर्द को बयान कर रहे हैं। नेक्स्ट लाइन में उन्होंने कहा है, विशिंग मी लाइक टू वन मोर रिच इन होप। अब वो यहाँ होप कर रहे हैं, वो चाह अपनी बता रहे हैं कि मेरी चाह क्या है। नेक्स्ट जो हमारा क्वार्टरन है, नेक्स्ट क्वार्टरन में ये बता रहे हैं कि मेरी चाह क्या है। विशिंग मी लाइक टू वन मोर रिच इन होप, वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा रिच हो जाऊँ होप में, कि मेरे अंदर थोड़ी आशा आ जाए और मैं थोड़ा सा रिच हो जाऊँ होप में। फीचर्ड लाइक हिम, और मैं किसी व्यक्ति की कल्पना करके कहते हैं कि शायद मैं उसकी तरह हो जाऊँ, मैं उसकी तरह दिखाई दूँ। वो ये इस तरह की प्रार्थना करते हैं, आशा करते हैं। लाइक हिम विद फ्रेंड पोसेस्ड, कि मेरे भी ऐसे दोस्त हो, जैसे कि उस किसी व्यक्ति की वो कल्पना करके कहते हैं कि जैसे उसके दोस्त ऐसे मेरे भी दोस्त हो, मैं भी दोस्तों के साथ बैठूं, मैं भी उनसे बात करूं, मेरा भी एक फ्रेंड सर्कल हो। डिजायरिंग दिस मेंस आर्ट, और किसी व्यक्ति की कला को देखते हुए कहते हैं कि काश जिस जैसे इस व्यक्ति के पास कला है वैसी कला मेरे पास भी हो। वो ईश्वर से ऐसी आशा करते हैं कि जैसी कला आपने इस व्यक्ति को दी है वो मुझे भी दीजिए, मुझे भी वो सम्मान दीजिए। एंड दैट मेंस स्कोप, की जो आपने दूसरे व्यक्तियों को स्कोप दिया है, जो उन्हें चुनौतियाँ दी है, जो आपने उन्हें अपॉर्चुनिटी दी है, कि वो मुझे भी दीजिए। तो जो इस क्वार्टरन में है वो शेक्सपियर उम्मीद करते हैं कि वो ईश्वर से जो मांग रहे हैं, जो आशा करते हैं, कहते हैं कि वो अपनी विश के बारे में कहते हैं कि विशिंग मी लाइक मोर रिच इन होप, कि वो कहते हैं कि काश कि मैं भी किसी चीज़ में रिच हो जाऊं, ठीक है, मैं भी किसी चीज़ में रिच हो जाऊं। वो ऐसी आशा करते हैं, चाहे कि मैं किसी तरह व्यक्ति की तरह सुंदर दिखाई दूं, किसी व्यक्ति की तरह बलवान दिखाई दूं, या फिर मेरे पास भी ऐसे दोस्त हों जो मेरे सहयोगी हो, मेरे सुख दुख के साथी हो। डिजायरिंग दिस मैंस हार्ट, वो कहते हैं कि वो आशा करते हैं कि किसी व्यक्ति की जैसी मेरी कला हो। एंड मेंस स्कोप, की किसी व्यक्ति द्वारा जैसे ईश्वर ने सबको अपॉर्चुनिटी दी है, या किसी व्यक्ति, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को, किसी स्पेशल व्यक्ति को जो अपॉर्चुनिटी दी है, वो भी ईश्वर मुझे अपॉर्चुनिटी दे, और वो मुझे भी मेरे भाग्य को सुधारने का मौका दे। तो इस तरह की वो आशा करते हैं ईश्वर से। विद नेक्स्ट जो क्वार्टर है उसमें कहते हैं, विद वॉट आई मोस्ट एन्जॉय कंटेस्टेंट लिस्ट, वो कहता है कि विद वॉट आई मोस्ट एन्जॉय कंटेस्टेंट लिस्ट, ठीक है। और इसमें उन्होंने कहा है कि इन सब के साथ कि शायद मैं थोड़ा सा एंजॉय कर सकूं, कि शायद जो मैं खुद को नीचा मान रहा हूँ, या मैं खुद को जो निष्कासित महसूस कर रहा हूँ, शायद इससे मैं थोड़ा सा खुश सोच सकूं कि यदि ईश्वर मुझे ऐसी चुनौतियाँ देता है, ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है, ऐसी आर्ट देता है, ऐसी सुंदरता या ऐसे फ्रेंड्स देता है, तो मैं ये सब क्या है एंजॉय कर चुकूँगा, और शायद जो मेरा ये खुद को नीचा महसूस कर रहा हूँ, तो उस चीज़ से मैं उबर पाऊँ। तो इस वर्ष इसमें इन्होंने अपनी आशा को क्या किया है, इसमें अपनी आशा को बयान किया है। तो इन दोनों क्वार्टरन में देखा कि आपने जो पिछले पहला क्वार्टरन था, पहले क्वार्टरन में इन्होंने क्या किया था, खुद को बहुत ज़्यादा अपना पेन इन्होंने बताया कि मैं कितने पेन में हूँ। सेकंड क्वार्टरन में ये बताते हैं कि उन्हें क्या चाहिए समाज से, ठीक है, उन्हें ईश्वर से क्या चाहिए, वो क्या आशा करते हैं, इसके बारे में इन्होंने बताया। उसके बाद में थर्ड क्वार्टर में कहते हैं, यट इन दीज थॉट माई सेल्फ ऑलमोस्ट डिप्राइसिंग, ठीक है, यट इन दीज थॉट्स ऑलमोस्ट डिप्राइसिंग, वो कहता है कि जब मैं इन सब विचारों के बारे में सोचता हूँ, कि जब मैं अपने बारे में सभी विचारों को सोचता हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा खुद को परेशान महसूस करता हूँ, बहुत ज़्यादा खुद को परेशान महसूस करता हूँ। हैप्पली आई थिंक ऑन दी, अब यहाँ पर क्या होता है, इनका जो सेंस है वो पॉजिटिव हो जाता है। देखिए, जब हम किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे होते हैं, तो उसमें एक हमें जो आशा की किरण है वो ज़रूर दिखाई देती है। तो वही आशा की किरण हमें से सोनेट में भी देखने को मिली है। इन्होंने कहा, हैप्पली आई थिंक ऑन दी, कि अचानक से आई थिंक ऑन दी, मैं उसके बारे में सोचता हूँ कि ये
ये उनके लव के बारे में भी हो सकता है, या इनके जो फ्रेंड है फेयर यूथ उनके बारे में भी हो सकता है। ये कहता है कि हैप्पली आई थिंक ऑन दी, और तभी मुझे उसका विचार आता है, अचानक से उसका विचार आता है, एंड देन माई स्टेट, और तब मैं उसके हृदय में, उसके जीवन में, या उसकी जीवन मैं अपने स्टेट को, अपनी जो जगह है उस चीज़ को सोचता हूँ। किसके? इनके लव या फ्रेंड के। हैप्पली आई थिंक ऑन दी, कि अचानक से मैं उस चीज़ के उनके बारे में सोचता हूँ, मेरे दिमाग में उनका विचार आता है, और अपनी जगह के बारे में सोचता हूँ कि उस प्रेम की वजह से, उस दोस्त की वजह से जो मेरी जगह है, मैं उसके बारे में सोचता हूँ। लाइक टू द लार्क एट द ब्रेक ऑफ द डे अराइजिंग फ्रॉम सन अर्थ। अब ये कहता है कि अभी शेक्सपियर यहाँ क्या सोचते हैं कि जब मैं अपनी जगह के बारे में सोचता हूँ ना, कि उनके हृदय में मेरी क्या जगह है, तो उसके बाद में मेरा जो मन है वो उछलने लगता है। किसकी तरह? एक लार्क की तरह। लाइक टू द लार्क एट द ब्रेक ऑफ द डे अराइजिंग फ्रॉम सन अर्थ। ये क्या? एक लार्क की तरह मेरा दिल उछलने लगता है। कैसे? वो ऐसी लार्क है, ऐसी लार्क है जो एट द ब्रेक ऑफ द डे, कि सुबह को अपने जब ये दिन निकलता है, जब ये सूर्य इस पृथ्वी से ऊपर उठता है, इस दुखद पृथ्वी से ऊपर उठता है, तो इसी के साथ में वो जो लार्क है वो आसमान में अपनी उड़ान भरती है। वो उड़ान भरती है इस दुखद, इस ग्लूमी अर्थ से। किस लिए? सिंग्स हमन एट हेवंस गेट। वो इतनी ऊंची उड़ान भरती है ताकि वो जो हेवन का गेट है वहाँ जाकर अपने भजन गा सके। हमन्स होता है भजन गाना, एट हेवंस गेट। ठीक है, कि वो इतनी ऊंची उड़ान भर लेती है धरती, इस दुखद संसार को छोड़कर इतनी ऊंची उड़ान भर लेती है कि वो अब ईश्वर के गेट के पास चली जाती है और वहाँ अपने भजन गाती है। तो ये इनका थर्ड क्वाड्रेंट था। ठीक है दोस्तों, मैं हम 3 क्वाड्रेंट की बात कर चुके हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इन्होंने क्या कहा था? अपने दुख के बारे में बताया था, इन्होंने अपने निष्कासित स्टेट के बारे में बताया था। ठीक है, समाज में अपनी जगह के बारे में बताया था, अपनी परेशानियों को बताया था। सेकंड क्वाड्रेंट में इन्होंने क्या किया? इन्होंने बताया कि उनकी होप क्या है, कि क्या वो चाहते हैं कि समाज में उनकी क्या जगह हो। ठीक है, थर्ड में इन्होंने क्या बताया? थर्ड में इन्होंने बताया कि वो अब क्या महसूस करते हैं उस हृदय या उस दोस्त की वजह से, उसने जो खुशी इसे दी है उसके बारे में क्या महसूस करते हैं। ठीक है दोस्तों, थर्ड में इन्होंने ये बताया कि अब वो खुद को एक लार्क की तरह महसूस करें। ये पॉजिटिव रेस्पॉन्स करता है, पॉजिटिव फीलिंग के बारे में इन्होंने हमें यहाँ बताया है। लास्ट आता है इनका क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट की आपको पता होगा राइम स्कीम जी होती है। तो क्वाड्रेंट में इन्होंने क्या कहा है लास्ट में? फॉर दाई स्वीट लव, और फॉर दाई स्वीट लव, कि जब मैं तुम्हारे इस प्रिय प्रेम को सोचता हूँ, रिमेंबर सच वेल्थ ब्रिंग, और अपनी जो ये दौलत है जो तुमने मुझे अपनी यादों में, अपने जो तुमने मुझे यादों में दी है, जो तुमने मुझे सम्मान दिया है, जो तुमने मुझे प्रेम दिया है, मैं जब उन चीज़ों को याद करता हूँ, दैट देन आई स्कॉन टू चेंज माई स्टेट विद किंग्स। अब देखिए यहाँ उन्हें थोड़ा सा जो है अभिमान हो जाता है खुद पर, कि अब वो जो है किसी किंग से कम नहीं है। एट दैट देन आई स्कॉन, कि अब मुझे, स्कॉन मीन्स होता है हेट। ठीक है, घृणा। दैट देन आई स्कॉन टू चेंज, अब मुझे क्या है, अब मैं किसी राजा से भी अपना स्टेट चेंज नहीं करना चाहूँगा। अगर कोई राजाओं का स्टेट भी मुझे दे देना, कि राजाओं के जो भाग्य है और जो उनका स्टेट है वो भी कोई अगर मुझे देना चाहे, तो तब भी मैं अपनी वो जगह उन्हें नहीं दूंगा। क्योंकि अब ये जो है वो जो सबसे वेल्थ, जो इतनी बड़ी ये वेल्थ है, इतनी बड़ी ये वेल्थ है कि इसकी जो बराबरी है वो जो किंग्स का स्टेट है वो भी नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, तो इन सब के बाद में ये जो इनका लास्ट कपलेट होता है, इस कपलेट में ये क्या बताते हैं? एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स देते हैं, एक पॉजिटिव मैसेज देते हैं कि अब वो इन सब चीज़ों से, नेगेटिव चीज़ों से उबर चुके हैं, और अब उनके पास इस दुनिया की सबसे प्यारी चीज़ है, सबसे बड़ी दौलत है, और अब वो इसे राजाओं से भी चेंज नहीं करना चाहेंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और ये जो सोनेट है अब आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, इससे आपका कंप्लीट हो जाएगा, और आगे की तैयारी के लिए लगे रहिए। आगे जो इसका सोनेट नंबर 138 है वो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, तो उस वीडियो को देखना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों।